हे गाइस, इट्स दिव्यांश। और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं जो कि इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाला है। आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस की हम बात करें, प्लेयर्स की हम बात करें, एवरी सिंगल पर्सन जो कि अपने आप को इंडियन फुटबॉल से कनेक्ट करता है, इस समय सीरियसली हमने मुंह के बल की खाई। हम मोमेंटम सारा टूट गया है, वो सारा जो एक्साइटमेंट था, जो सारा ऑप्टिमिज्म था कि अब यहाँ से ऊपर का ग्राफ दिखने वाला है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से ठप से फुल स्टॉप लग चुका है। अब आप में से ऑलमोस्ट आई थिंक सबको ही पता है कि यहाँ पर फीफा ने AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो गवर्निंग बॉडी जो कि हमारे कंट्री में इंडियन फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करती है और फैसिलिटेट करती है, उसको यहाँ पर बैन कर दिया, यानी कि रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया है और विद ड्यू इमीडिएट इफेक्ट। और साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ है कि जो अक्टूबर में हमारा जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो यहाँ पर अब कैंसिल कर दिया गया और आगे देखा जाएगा उसकी कहाँ शेड्यूल करा है। तो मतलब एक तरीके से बैन तो करा है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ पर थू भी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कल के एपिसोड में जो मैंने रात को रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने तुम्हारा एक इमीडिएट रिएक्शन मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने वेट करा, मैंने सोचा, मैंने कहा इस पर पूरा पढ़ना पड़ेगा। जितने भी हमारे ऑनरेबल जर्नलिस्ट वगैरह हैं जो कि यहाँ पर इंडियन फुटबॉल को डेली डे नाइट यहाँ पर कवर करते हैं, उनका यहाँ पर क्या रिएक्शन है, उनकी यहाँ पर क्या रिपोर्ट है, और उस तरीके से हम यहाँ पर फिर बात करेंगे। आई थिंक आज के इस एपिसोड में एवरीथिंग यू नीड टू नो कि यहाँ पर क्या हो चुका है, क्या कारण है, यहाँ पर क्या चल रहा है, और आने वाले टाइम में हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग क्या प्रे कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडियन फुटबॉल के साथ अब यहाँ पर क्या हो सकता है। सबसे पहले देखो, मैं एक चीज ट्विटर पे देख रहा था, डिस्कशन पे देख रहा था कि लोग साइड पकड़ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल गलत है। प्रफुल्ल पटेल की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से तुमने हंगामा खड़ा कर रहा है, तो फीफा ने यहाँ पर बैन करा है। फीफा बैन सही है, फीफा बैन सही नहीं है, तुम चूतिए हो। तो लोग साइड पकड़ रहे हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में यार हम साइड पकड़ने नहीं आए, हम एक को गलत और एक को बिल्कुल सही प्रूफ करने नहीं आए। हम यहाँ पर डेफिनेटली ये प्रूफ करने वाले हैं कि गलती किसकी है ये मैटर नहीं करता, गलती हुई क्या है। क्योंकि अगर आप गलती रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना, तो एक्चुअली में यही सबसे बड़ी आपकी गलती है कि आप गलती मानने से भी कतरा रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं तुमको एक लेटेस्ट अपडेट देता हूं कि इसके रिगार्डिंग वेडनेसडे को, जो मैं ट्यूसडे को एपिसोड बना रहा हूं, तो वेडनेसडे को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। और लास्ट वीक यहाँ पर ये खबर भी आई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए, कमेंट देते हुए ये कहा था कि अगर यहाँ पर कुछ होता है, यानी कि मान लो कि अभी यहाँ पर सितंबर से पहले, इलेक्शन से पहले फीफा एक्चुअली में बैन लगा देता है, क्योंकि फीफा की बैन की जो तलवार थी यार वो हमारी गर्दन पे बहुत पहले से लटक रही है, लेकिन इवेंचुअली अगर बैन लगता है और यहाँ पर जो वर्ल्ड कप है जो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस पे इमीडिएट एक्शन लेने वाला है। और वेडनेसडे यानी कल को यहाँ पर हियरिंग शेड्यूल है। लेट्स जस्ट होप कि इस हियरिंग में जो सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगा, वो यहाँ पर इमीडिएट तरीके से इस बैन को बिल्कुल नलिफाई कर दे। नलिफाई मतलब कि फीफा को यहाँ पर जो उनकी डिमांड है, जो उनकी शर्तें हैं, हम यहाँ पर वो सारी मानने को तैयार है, और किस तरीके से मानने को तैयार है वो हम यहाँ पर एक्शन में करके दिखाएंगे। अब फीफा को चाहिए क्या? अब देखो यार, कल के मैंने इमीडिएट रिएक्शन में तुमको ऊपर से बताया था, मैं तुमको बताऊंगा कि फीफा को चाहिए क्या, और उसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि मामले के फसाद की जड़ है क्या। अब हमारे जो AIFF के प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो भाई देखो उनका सीन ये है कि उन्होंने 12 साल यानी कि 3-4 साल के अपने प्रेसिडेंट के जो टर्म है वो कंटिन्यू रखे, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। ये एक मिसयूज ऑफ पावर है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर वो उन्होंने ये चीज तब खटकी सुप्रीम को, जब नेशनल स्पोर्ट्स जो कोड था, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड जो था, वो यहाँ पर वायलेट हो रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने मई में AIFF को एक्चुअली में इस कमेटी को डिसबैंड कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि डिसबैंड कर दिया, ये तो लीगल एक्शन हुए। लेकिन तुम एक बार अपने आप से खुद पूछो, वो चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग सेक्शन रखता हूँ क्योंकि ये अनस्क्रिप्टेड है और मेरे को ना बहुत सारी चीजें तुमसे बात करनी है। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको हटाओ, और इमीडिएटली वो अपने CEO यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स वहां पर 3 उसकी वो गठित करता है, वो यहाँ पर कमिटी बनाता है। एंड ही सेड, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर अब डे टू डे की एक्टिविटी संभालेंगे AIFF की, जब तक यहाँ पर नए इलेक्शंस नहीं होते। फीफा ने यहाँ पर इस चीज पे आपत्ति तो जताई। फीफा ने कहा कि देखो सीधी सी बात है, तुम इसको फटाफट से निपटाओ, एक नई कमेटी बनाओ, नए इलेक्शंस करो, नई ड्यूली इलेक्टेड जो तुम्हारी बेंच होगी, जो तुम्हारे या फीफा इसकी जो इसकी AIFF की जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उसको तुम फटाफट से यहाँ पर प्रेजेंट करो फीफा को और यहाँ पर AFC को भी। और इसी के साथ फीफा अंदर ही अंदर अपनी एक टीम बना रहा था, जिसको यहाँ पे कहा था कि तुम अब वहां पर इंडिया पे नजर रखो। रिसेंटली ये चीज एक्चुअली में सेल्वाडोर के साथ भी हुआ है।
अब यहाँ पर सीओए क्या करता है, सीओए एक फर्दर 12 उसकी कमेटी बनाता है, लेकिन वो 12 की 12 एकदम से ही जिसमें हमारे रंजित बजाज सर भी होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन फीफा उसको एकदम खारिज कर देता है, इमीडिएटली उसको डिसबैंड कर देता है, कहता है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भाई एक लिमिट तक है और इसको जल्दी से जल्दी तुम खत्म करो। अब यहाँ पर होता है कि सीओए, और फिर तुमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी कि भाई क्या है, जो सीओए है वो एक अलग तरीका दिखा रहे इलेक्शंस का, जो बाकी क्या है वो एक अलग तरीका दिखा रहे हैं, इनके आपस में बन नहीं रही है कि आईएसएल ऊपर होना चाहिए कि आई लीग पर होना चाहिए, इनमें आपस में मतभेद हो रहा है, और इस चक्कर में यहाँ पर जो डिले है वो और होता रहा कि इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, किसका स्टेक कितना होगा, क्या होगा, एफएसडीएल, बहुत सारे ड्रामे हो रहे कि क्या 2010 में रिलायंस के साथ क्या करी थी, कितनी वैलिड थी कितनी नहीं है, ये सारे तमाम चक्करों में हो ये रहा था कि इंडियन फुटबॉल वॉज हिट, क्योंकि मैंने तुमको बताया कि फीफा के बैन की जो तलवार थी वो यहाँ पर लटक रही थी। एक चीज जो काफी लोगों ने मिस करी है वो ये है कि डिस्पाइट जब यहां पर डिसबैंड किया गया, प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट नहीं रहे, वो यहां पर फिर भी फीफा काउंसिल के मेंबर थे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जब फीफा ने यहां पर ये स्टेटमेंट निकाला कि ये जो डिसीजन है यूनानिमस है, यहां पर वोटिंग हुई है, यहां पर ओपिनियन लिए गए हैं, तो क्या प्रफुल्ल पटेल ने इसके रिगार्डिंग अपना आवाज खड़ी करी या नहीं करी, क्या यहां पर उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन करा या नहीं करा, क्या एक्चुअली में उन्होंने इस पे फैसिलिटेट करा कि ठीक है आप इंडियन इस पे एआईएफएफ पे बैन लगाओ या जो भी करो, व्हाटएवर यू कैन डू। इस चीज पे यहां पर एक्चुअली में सीओए ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिक्वेस्ट भी करी थी और इसको डाला भी था आर्ग्यूमेंट को कि यहां पर ऐसा हो रहा है। अब देखो ये तो सबको पता है कि यार फीफा कोई दूध का धुला तो है नहीं, फीफा भी एक तरीके से करप्टेड है, फीफा भी यहां पर मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन ठीक है ये तो एक तरीके से थ्योरीज हैं और जब तक प्रूफ नहीं हो सकती आई थिंक डेफिनेटली इस पे हम ये भी नहीं कह सकते, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, इट्स जस्ट ऑल एलिगेशंस, और एलिगेशंस पे हम किसी को जजमेंट नहीं दे सकते। ये होता है। उसके बाद यहाँ पर फाइनली फीफा भाई अपना कर ही देता है, यहाँ पर बैन लगा देता है इंडियन फुटबॉल पे, और वो कहता है कि देखो तुमको मोटा मोटे तौर पे करना है, इलेक्शन करो, इलेक्शन के साथ तुम्हारी जो इलेक्टेड है उसको तुम प्रेजेंट करो, और यहाँ पर जो फीफा बैन है वो लिफ्ट कर देंगे हम, यानी कि फीफा बैन को लिफ्ट करा जा सकता है। अब ये इन पर डिपेंड होता है कि यहाँ पर जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है एआईएफएफ के, वो यहाँ पर कितनी जल्दी इस पर काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नए उसकी बात करें, जो एक पूरा चार्ट आया है, जो पूरा लिस्ट आई है कि किस तरीके से इलेक्शंस हेल्ड करने वाले हैं, तो इस बार एक अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है कि यहाँ पर इमिनेंट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा और वोट किया जाएगा, लेकिन ये फीफा के खिलाफ है। फीफा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ये कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर एक्चुअली में वोट नहीं कर सकता। अगर आपको इंडिविजुअल प्लेयर्स को एक्चुअली में पार्ट ही बनाना है तो आप उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना दो, आप उसको डायरेक्टली एआईएफएफ में घुसाओ, लेकिन आप उसका इन्फ्लुएंस यानी कि आप उसका इंडिविजुअल वोट काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी अपनी प्रॉब्लम है, जहां पर जो रंजित बजाज सर ने एक वो भी शेयर करा था, एक पेपर भी शेयर करा था, जहां पर उसमें लिखा था कि ये प्लेयर्स जाएंगे, इतने प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स, 2 प्लेयर, लेकिन इसमें भी बड़ा पंगा है क्योंकि एक्चुअली में अभी स्टेट अफेयर्स भी यहाँ पर ऑलरेडी जो लिस्ट है प्लेयर्स की उसको चैलेंज कर रही है, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आप डेमोक्रेटिकली इलेक्ट कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी के हिसाब से आप इलेक्शंस कर रहे हो, तो आपके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए। इनके भाई एआईएफएफ के पास रिकॉर्ड तक नहीं है प्लेयर्स के ढंग से, इन्होंने रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं कर रखे हैं, किस प्लेयर ने कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले, किस प्लेयर ने क्या सीन है, क्या है, कैसे खेला, कोई डेटा नहीं है इनके पास। ये करप्शन नहीं है तो क्या है, ये पावर की भूख है भाई। ये लिटरली एआईएफएफ में लोग पावर के चक्कर में बैठे हैं, सिर्फ पावर, सिर्फ पैसा और एक तरीका कि कैसे पैसे को इधर से उधर किया सकता है, कैसे अपनी पावर को मेंटेन किया सकता है। कोई फुटबॉल के बारे में नहीं सोच रहा, नोबडी। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई एक्चुअली में ये जो कमिटीज होती हैं, प्लेयर्स होते हैं और फैंस होते हैं, ये तीनों को एक साथ काम करना पड़ता है। अगर कमिटी ही नहीं होगी तो प्लेयर्स खेलेंगे कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन फैसिलिटेट करेगा, और अगर प्लेयर्स ही नहीं होंगे तो ये फैसिलिटेट किसके लिए करेंगे, ये ऑर्गेनाइज किसके लिए करेंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए काम कर भी रहे हैं तो ये कर किसके लिए रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। अगर इनको फैंस ही नहीं देख रहे हैं तो इनको पैसे कौन देगा। और जब इसमें पावर की भूख, इसमें जब करप्शन आ जाता है ना, तो एक साथ काम करना बिल्कुल ना इम्पॉसिबल है, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल, आप कर नहीं सकते। लेकिन बात इसकी नहीं है कि कौन कितना गलत हो गया और कौन किसको ब्लेम करना चाहिए और किसको बाहर निकालना चाहिए। प्रॉब्लम इस चीज की है कि अब जो नई एआईएफएफ की ड्यूली इलेक्टेड कमिटी आएगी वो कितना पैशन के लिए, क्योंकि ये किसने कह दिया, जैसे अभी बाइचिंग भूटिया सर ने भी अपना एक वीडियो रिलीज करा, बाकी सारे प्लेयर्स भी कह रहे हैं, मैं भी इस फेवर में हूं। मैंने कल भी कहा था कि वो होता है ना कि हमें दिमाग तभी आता है जब उसको एक अच्छी खासी ठोकर लगती है। क्या हमें मान के चलें कि ये ठोकर है हमारे लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि फीफा ने हमें बैन कर दिया, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, लेकिन एक मौका तो हम अपने आप को दे सकते हैं ना कि हम अपने आप को रीसेट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, एक सही तरीके से रखते हैं, जो फुटबॉल को देख रहा हो, जो आगे लेके जाना चाहता हो इंडियन फुटबॉल को।
इस समय कंसिक्वेंसेज ये है कि ISL पे कोई असर नहीं है, आई लीग चलती रहेगी, लेकिन फीफा रिकॉग्नाइज नहीं करता इसको। तो उनके हिसाब से देयर इज जीरो टूर्नामेंट्स गोइंग ऑन, जीरो टूर्नामेंट्स। इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलेगी। यहां पर अगर हम ट्रांसफर विंडो की बात करें तो इंडियन टीम्स जो है वो एक्चुअली में ट्रांसफर कर सकती हैं, लेकिन 31 अगस्त तक अगर बैन अपलिफ्ट नहीं हुआ तो उनको यहां पर फिर फ्री एजेंट्स और जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए सिर्फ वो ही रजिस्टर कर सकते हैं ट्रांसफर विंडो के बाद। तो यहां पर ये अभी सिस्टम बना हुआ है, ये यहां पर इस समय प्रेजेंट में चल रहा है। बात करते हैं गलती की कि खराब कहां हुआ है, कहां ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि करप्शन बहुत गंदा हुआ है। आप मुझे खुद बताओ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम एक्चुअली में इंडियन फुटबॉल टीम का मैच एडवर्टाइज किया हो, उसको मासेस तक लेके गया हो, उसके लिए कैंपेन चले हो, एडवर्टीजमेंट चला हो, एक्चुअली में पूरे फुटबॉल फैंस को यहां पर केटर किया हो, साथ में लेके हो कि चलो भाई ये मैच है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम एक्चुअली में इंडियन फुटबॉल के टेलीविजन जो ब्रॉडकास्ट है वो हमको पता हो कि कहां मैच आ रहा है, कहां मैच नहीं आ रहा। यार दूसरे के ब्रॉडकास्ट को हम अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे हैं, वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके ब्रॉडकास्ट को हम अपने ब्रॉडकास्ट में दिखा रहे हैं। वी डोंट हैव अ ब्रॉडकास्ट, हम यहां पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब हमको यह पता है कि यहां पर एक स्टेट एफए है इंडिया में, एक AIFF है और उसके यहां स्टेट एसोसिएशन आते हैं, उन पे एक लीग चल रही है, एक अच्छी सिस्टमैटिक लीग चल रही है, एक प्लेयर्स चल रहे हैं। डेटा का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया हाल क्या है। डेटा इन पर डेटा मेंटेन नहीं होता इन पे, दे डोंट हैव इनफ डेटा। वुमेन लीग कहां है? वुमेन लीग हमको पता है, इंडियन फुटबॉल वुमेन्स टीम की अगर हम बात करें, दे आर एक्चुअली मेकिंग अस प्राउड डे इन डे आउट। अभी इंडियन फुटबॉल की टीम एक्चुअली में उज्बेकिस्तान में भी, जस्ट इमेजिन क्या फील कर रहे होंगे वो। एंड दिस इज द सेकंड टाइम अपनी इंडियन फुटबॉल की टीम एक्चुअली में हमारे खुद के अपनी धरती पे एक्चुअली में मुंबई में जब कंपटीशन हो रहा था कोरोना वायरस की वजह से, वी वर लाइक लिटरली एम्बैरेस्ड। हमने ऑर्गेनाइज कराए और हम ही अपने कोरोना वायरस के बबल में फंस गए। एंड वी वर दी ओनली वन जो कि एक अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, हिस्ट्री बना सकते थे, लेकिन रह गए। When was the last time जब यहां पर हम सोच सकते हैं कि AIFF, अगर इंडियन फुटबॉल की बात करें तो वो फैंस की सुनना चाह रहे हैं। देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन, कोई आवाज, तो बहुत लोग हैं ट्विटर पे, बहुत सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसको कैटर कौन कर रहा है? हु इज एक्चुअली लिसनिंग टू अस? कौन सुन रहा है? हमारी, तुम्हारी, किसकी सुन रहे हैं? किसकी सुनी जा रही है? एक्चुअली मेरे को बैठा भी है वहां सुनने के लिए, नोबडी नोस। सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस निकल रहे हैं, बेंचत पी के आ रहे हैं लोग वहां पर। ये करप्शन नहीं है, ये पावर का मिसयूज नहीं है, तो क्या है? एंड व्हाट्स द गारंटी कि जो नया आएगा वो ये चीज नहीं करेगा, वो भी कहीं ना कहीं लेके जाएगा। लेकिन लेट्स जस्ट होप, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, लेट्स जस्ट प्रे कि इंडियन फुटबॉल को यहां पर एक मौका मिला है रीसेट होने का। इसको इस तरीके से, मैं अगर आज ये कह रहा हूं कि इंडियन फुटबॉल फैंस का जो मोमेंटम है वो यहां पर टूटा है, वो फुल स्टॉप लगा है लेकिन नीचे नहीं गया है। गुस्सा है, हम डिसअपॉइंटेड है, हम सोचेंगे एक बार, हम फिर इस पे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इस गुस्से को, इस डिसअपॉइंटमेंट को, इस एनर्जी को, इस रेज को एक्चुअली हम यूज करेंगे कि जब हम स्टेप अप करेंगे ना, जब हम वापस से कम बैक करेंगे, वी आर एक्चुअली गोइंग टू विटनेस कि इंडियन फुटबॉल को वापस से हम ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए, जैसा मैंने कहा कि तीनों उसका होना पड़ेगा, एक सिंक में होना पड़ेगा। लेट्स जस्ट सी। मैं अपने एंड से यार मैं एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूं कि आज के बाद हर एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में इंडियन फुटबॉल से खबर आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। एंड लेट्स जस्ट होप कि इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े।